आगाज में बात रमज़ान की तो माह सियाम में एक रोज़ बाकी है। महंगाई का नया तूफान आ गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन समेत फलों और ब्रॉयलर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा, जबकि प्याज 250 से 300, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। फलों में सेब 300 से लेकर 600 रुपये किलो, जबकि केला 150 से 200 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। चिकन 14 रुपये महंगा और कीमत 587 रुपये किलो हो गई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। रमज़ानुल मुबारक से एक रोज़ कबल मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो अब भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर किए जाने वाले दावे जो हैं वो सरकारी रिलीज़ों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों अशिया की फ़रोख्त जो है वो जारी है। 11 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है, जिसमें टमाटर आज जो है वो मज़ीद महंगा कर दिया गया और टमाटर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा करके 165 रुपये, लहसुन 5 रुपये महंगा करके 615 रुपये, सब्ज़ मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये, लीमू चाइना 10 रुपये महंगा करके 120 रुपये। मजमूई तौर पर 11 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। 5 फल जो हैं वो आज महंगे किए गए हैं, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 185 रुपये, दर्जा दोम का केला 5 रुपये महंगा करके 130 रुपये। मजमूई तौर पर 5 फल महंगे किए गए। ब्रायलर की कीमत में आज 14 रुपये का इजाफा किया गया और 587 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई, यानी कि 600 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर भी जो है वो मार्केट में पहुँच चुका है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं। जी आप बताएगा कि सब्जियाँ महंगी, फल महंगे, ब्रायलर महंगा, सुबह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है, ठीक है, उसके में बहुत खुशी है। दूसरे नंबर पे सर महंगाई इतनी है कि कमर तोड़ के बैठी हुई है, ठीक है। जो ये लोग रमज़ान मुबारक में जो जैसे कि ये गवर्नमेंट का पैकेज देते हैं, रिलीफ देते हैं, हमें नहीं पता किसी को मिला कि नहीं मिला। हम लोग देखते हैं उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हमारे इलाके में आके देखे किसी को भी मेरे ख्याल एक मिला नहीं है। जो गरीब अवाम है, जो गरीब तबका है, जिसकी 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, इनकम है, वो किधर जाएगा। आप प्याज को देख लें, प्याज 300 रुपये किलो है, टमाटर 200-220 रुपये किलो बेच रहा है। रेट लिस्ट आपकी कहाँ है और ये कहाँ पे बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मिडिल क्लास तबका या सफ़ेद पोश तबका जो है वो इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर है। सब्जियाँ, फल, ब्रायलर समेत तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और रमज़ानुल मुबारक से कबल ख़रीदारी जो है वो लोगों के लिए करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा और अशिया जो है वो इसी तरह महंगी होती रहेंगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 24 घंटे में 1872 मकामात की चेकिंग की गई है। 138 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जबकि 54 मुकदमात दर्ज हुए हैं और 31 मुलजिम गिरफ्तार। 1,40,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ आरूज पर हैं। 24 घंटे में 1872 मुकामात की चेकिंग की गई हैं। 138 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई हैं और 54 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि 31 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इनके खिलाफ 1,40,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटे में 1872 मकामात की चेकिंग की गई हैं और 138 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। सफ़ेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाले रिलीफ पैकेज से भी महरूम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड अफराद को ही सस्ती अशिया मिलेंगी, जबकि रजिस्टर्ड अफराद के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में दस्तयाब है। आम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 1370 रुपये में मिलेगा। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से, जो इस वक्त यूटिलिटी दरोगा वाला पर मौजूद हैं। बताइए साहिद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की जानब से रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सार्फिन के लिए कीमतें जो हैं वो गो के पहले की तरह ही मुतय्यन की गई हैं। लेकिन एक फ़ायदा जो दिया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अब इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और वफाकी हुकूमत की जानब से तकरीबन 12.5 अरब रुपया इस मद में खर्च किया जाएगा आम लोगों को रिलीफ देने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सूरत हाल है उसमें आम सार्फ के लिए अब कोई इतनी दिलचस्पी या कशिश नज़र नहीं आ रही, जितनी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं उनके लिए फ़ायदा नज़र आ रहा है। उन्हें ज़्यादा यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, ज़रा आप क्या कहेंगे जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से दिया गया है उसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? उनकी तरफ से आटे में फ़ायदा है, बाकी चीज़ों में भी रियायत है, लेकिन ये कि आम आदमी के लिए भी जो है ना फ़ायदा होना चाहिए। वो लोग परेशान हैं, उनको बाहर से भी चीज़ महंगी मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर से भी चीज़ महंगी मिल रही है, तो इसमें जो है ना
फायदा दिया जाए। जी बिल्कुल, रमजान पैकेज को ज्यादा जो इस वक्त फोकस नजर आ रहा है गवर्नमेंट का बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम वाले नजर आ रहा है, तो आम बंदा जो कि सफेद पोश हो क्या करे? सफेद पोश बंदे के लिए है कि बाहर से चीनी 145 रुपए मिल रही है, इधर 155 मिल रही है, इससे 10 रुपए ज्यादा हो गई। इस तरह घी में भी 35 रुपए और महंगा हो गया। ये रिलीफ क्या है आम आदमी के लिए? मतलब ये तो और महंगी चीजें हैं उससे। ये सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट को और सिर्फ आटे में तो थोड़ा सा नजर आ रहा है, बाकी चीजें बाहर से ज्यादा चीजें इधर ज्यादा महंगी है। जी बिल्कुल, इससे सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जो आम सफेद पोश शख्स है उसके लिए रिलीफ पैकेज कहाँ है, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वफाकी हुकूमत भी रिलीफ दे रही है, यूटिलिटी स्टोर पर भी रिलीफ मिल रहा है, वजीर आला प्रोग्राम जो है उसमें भी बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आम शख्स जो आम सफेद पोश शख्स है जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए रिलीफ आम मार्केट में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी शाहिद, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 10 लाख से ज्यादा घरानों को रमजान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल। जिला लाहौर में अब तक 75,000 से ज्यादा रमजान पैकेज तकसीम हो चुके हैं। 48,70,000 घरानों के नाम और पते की तस्दीक भी मुकम्मल कर ली गई है। रमजान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग रोजाना की रिपोर्ट तैयार वज़ीर आला ऑफिस को पेश कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इसमें यह दावा किया गया है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की राय पर रमजान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग रोजाना रिपोर्ट तैयार की गई है और वज़ीर आला ऑफिस को पेश की गई। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 10 लाख से ज्यादा घरानों पर रमजान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। रमजान निगहबान पैकेज के 64,79,000 घरानों में से 48,70,000 घरानों के नाम और पते की तस्दीक भी मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर पंजाब भर में रमजान निगहबान पैकेज के लिए मुस्तहिक करार पाने वाले 47 लाख घरानों की एड्रेस की तस्दीक का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। 10 रोज में सुबह भर में 1271 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 4,17,152 मुकदमात की चेकिंग का दावा किया है, जिसमें 10,879 दुकानदार और ताजर ओवर चार्जिंग में मुलविस पाए गए हैं। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि सुबह भर में गुज़श्ता रोज 1271 प्राइस मजिस्ट्रेट ने 2,479 मुकामात की चेकिंग की और ग्राम फरोशी पर 16,28,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। 30 FIR दर्ज की गई और 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हसन। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही दूध दही की मनमानी कीमतों में फ़रोग जारी है। गुज़श्ता साल की निस्बत दूध दही की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूध 180 और दही 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हुआ है। इसी पर बात करेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन। आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की आमद है और कल से बाकायदा तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का जो है वो आगाज़ हो जाएगा और रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दही और दूध भी जो है वो रमज़ान में उसकी भी है ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है। लोग सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में दही और दूध का जो है इस्तेमाल करते हैं और दही और दूध की जो कितनी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं और पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान में इनकी कीमतों में कितना जो है वो इजाफा हुआ है और एक दूध दही की दुकानदार के मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा सर, कितनी इकसाम होती हैं दूध और दही की और वैसे पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इनमें इजाफा हुआ है और क्या रेट चल रहा है अब? अस्सलाम वालेकुम। दही की एक ही किस्म है हमारे पास और उसका रेट है 180 रुपये। दूध की 2-3 इकसाम होती हैं। एक वो भैंसों का दूध है, उसका रेट अब 200 के करीब 1 kg चल रहा है और गाय का जो दूध है उसका 160-70 रुपये हम सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से 160 रुपये kg। लेकिन रमज़ान शरीफ कल से शुरू हो रहा है तो इसका ये है कि दूसरे दुकानदार बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा सेल कर रहे हैं, 160, 70, 80 रुपये तक तकरीबन। हम 160 रुपये सेल कर रहे हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में यही रहेगा 160 रुपये दूध का रेट और दही का 180 रुपये रेट। अच्छा, ये बताइएगा पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान में कितना इन दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है? तकरीबन 10-20 रुपए ज्यादा रेट हुआ है, 20-30 रुपए। पिछले रमजान में 150-60 था, अब चल रहा है 170-80, 200 रेट चल रहा है। लेकिन हम अपनी शॉप पे 160 रुपए दूध दे रहे हैं और दही 180 रुपए। दही भी पिछले साल 180 था और अब 200 का सेल हो रहा है? हाँ जी, पिछले साल 180 था और अब 200 भी सेल हो रहा है और 180, 190 जितना भी जिसका वो क्या कहते हैं वो डंडा चल रहा है वो उसी हिसाब से वो सेल कर रहा है। जी बिल्कुल, तकरीबन 10% जो है वो इस दूध और दही की कीमतों में जो पिछले रमज़ान से लेकर इस रमज़ान में जो इजाफा हुआ है। कुछ गाहक हैं जो यहाँ पे दूध दही जो खरीदने आए हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आप बताइएगा
कितना रेट इजाफा, पिछले साल कितने का खरीदते थे, अब कितने का खरीदने आए? हम तो पिछले साल तो इतनी 180 रुपए की दही लेके जाते रहे किलो, तो 160 रुपए यही रेट चल रहा है। इसी एडमान में भी यही चल रहा है, तो अभी भी यही चल रहा है। क्या मुतालबा करते हो हुकूमत से? रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए था, यही रेट में रहे। बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। आप बताइएगा किस रेट पे पिछले साल खरीदे थे, अभी आपने क्या खरीदा है? पिछले साल किस रेट पे खरीदे थे, इस साल किस रेट पे खरीदने हैं? रमजान आ रहा है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? इनकी कीमतों में क्या कमी होनी चाहिए? पिछले साल तो 100-120 रुपए लीटर था, अब ये 160 हो गया है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि इसी पे चलें। 160 चल रहा है, अब यही रे मजीद ना बढ़े, हम तो यही चाहेंगे। जी बिल्कुल, शहरी भी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पिछले साल रेट था उसकी निस्बत जो है वो 10 से 20% का जो इजाफा हुआ है, इसमें जो है वो रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दूध और दही का होता है, इनकी कीमतों में जो है वो कमी होनी चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा? सूबाई रोज़ा हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ की बिल्डिंग में होगा। इजलास की सदारत डीजी औकाफ ताहिर रसा बुखारी करेंगे। रमज़ान मुबारक के चांद का हतमी ऐलान मरकज़ी रोज़ा हलाल कमेटी करेगी। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। जी राहिल। हाँ जी, पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा, इस हवाले से आज जो है वो सुबह रोज़ा हलाल कमेटी का इजलास जो है वो मुनक़िद होगा, जबकि मरकज़ी रोज़ा हलाल कमेटी भी जो है वो चांद देखने के लिए जो है वो बैठेगी। शहर लाहौर में जो है वो महकमा औकाफ की बिल्डिंग में जो है ये इजलास मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत जो है वो DG औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी करेंगे, जबकि मुख्य मकतबा शिकर से ताल्लुक़ रखने वाले जो महकराम है वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा महकमा मौसमियात की टीम भी जो है वो मौजूद होगी। नमाज मस्जिद से आधा घंटा कबल जो है ये टीम जो है ये औकाफ और मस्जिद पहुंचेगी, जहाँ पर जो है वो आज जो चांद देखने का जो है वो मरला शुरू होगा। लाहौर के अलावा दीगर पंजाब के शहरों से जो है वो शहादतें इकट्ठी की जाएंगी, जिसके बारे में इत्तला जो है वो मरकज़ी रोज़ा हलाल कमेटी को दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान में चांद नजर आने की शहादतें वसूल करने के बाद मरकज़ी रोज़ा हलाल कमेटी उसकी तस्दीक करेगी और इसके बाद पाकिस्तान में रोज़ा होने या ना होने का ऐलान जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राहिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई है, जबकि कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। कनाडा की आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का भी जायज़ा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई है। कनाडा और पंजाब के दरमियान माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि कनाडा की आला तलीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का भी जायज़ा लिया गया है। आपको बता रहे हैं, मुलाकात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। और चंद दिन के सुकून के बाद लाहौर पर स्मॉग फिर से हमला आवर हो गई है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। रेवेन्यू एम्प्लॉय सोसाइटी में सबसे ज़्यादा 370 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में आलूदगी की शरह 370 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बताएंगे सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखिए, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो अब हमारा तमाम सारे इन्हसार शायद सिर्फ कुदरत की मेहरबानी पर ही बाकी रह गया है कि बारिश होती है तो चंद रोज़ के लिए सूरत हाल में बेहतरी आ जाती है, और जैसे ही बारिश के साथ होते हैं तो हालात में फिर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। और एक मरतबा फिर लाहौर में ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने फिर से अपने कदम पूरी मजबूती के साथ गाड़ लिए हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 277 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया भर का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। और इससे भी जो खौफनाक बात है वो ये है कि जो दूसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू आलूदगी के एतबार से इस वक्त दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, तो वहां पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। मतलब इतना ज्यादा फर्क है पहले और दूसरे नंबरों के दरमियान, को अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस कदर खतरनाक हो गई फिर से। और शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में सबसे ज्यादा 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में 360 रहा, और इसी तनासुब से शहर के दीगर इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो तिब्बी माहिरीन की तरफ से मास्क वगैरह इस्तेमाल करने की तलकीन की जाती है, हदायत की जाती है। और अब तो
हमें मास्क को अपनी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बना लेना चाहिए। आलूदगी हो या ना हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर साहबा के साथ हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से बताया गया है कि आलूदगी में कमी के लिए एक नई मरबूत हिकमत अमली मुरतब की गई है और इस हिकमत अमली के तहत जितने तमाम मुतल्लका इदारे हैं उनके दरमियान बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाया गया है और अब वो एक दूसरे के साथ ज्यादा बेहतर राबते में है और इस हिकमत अमली के तहत जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनके अच्छे नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह चंद रोज के दौरान सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ चूँकि बारिशों का एक और सिलसिला भी मतवक्को है तो इस तनाजुर में कहा जा सकता है कि बारिशें होंगी जब तो सूरत हाल फिर बेहतर होगी, लेकिन बारिशों के बाद माहिरीन की तरफ से करार दिया गया है कि एक मरतबा फिर आलूदगी में इजाफे के इम्कानात जो हैं वो मौजूद है। मतलब ये खेल इसी तरह ऑफ एंड ऑन चलता रहेगा, कभी आलूदगी में इजाफा और कभी आलूदगी में कमी का सिलसिला जो है वो इसी तरह देखने में आता रहेगा। जी ठीक है, सोहेल साथ ही मौजूद रहेगा। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां आलूदगी बढ़ाने के सबब सामने आ रहे हैं। निगरान दौर में इसमें कम करने की कोशिशें अक्सर ख़त्म कर दी गई हैं। माहिर माहौलियात का इस मुताबिक कहना है कि कम फासले के लिए साइकिल सवारी करने या बस या पैदल चलने वालों का ये मशवरा है कि हुकूमत को सड़कों और बाज़ारों में तजावुज़ात के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल कादिर, बताइएगा इस मुतालिक।